अक्सर साधक भाई बहन ये जिज्ञासा रखते हैं कि राम नाम लेने से क्या प्रारब्ध कट जाता है, क्या जाने अनजाने में हुए पाप कट जाते हैं। एक और तो गीता का उदाहरण दे देकर कहते हैं कि आप जो कर्म करते हैं उनका फल अवश्य भोगना होगा, प्रारब्ध से कोई बच नहीं सकता। जो आपके किए कर्म हैं उनका फल भोगना ही पड़ेगा, कष्ट आपको भोगने ही होंगे। तो फिर नाम रटने से क्या होगा, फिर नाम जपने से फायदा क्या। क्या नाम और प्रारब्ध के कटने का कोई संबंध है? क्या ऐसी कोई बात किसी संत की वाणी में श्रवण करने में आती है? साधकों की इस जिज्ञासा के समाधान के लिए हम आप परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के एक लेख का अंश सुनते हैं, जो उनकी पुस्तक भगवत प्राप्ति की सुगमता से लिया गया है। उसमें स्वामी जी कहते हैं कि हाँ, प्रारब्ध कट जाता है राम राम रटने से, भगवान का नाम लेने से। कैसे, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, हाँ कट जाते हैं। मैंने जो बात कही ना, उससे सबके सब पाप कट जाएंगे। बस आप ये मानो, परमात्मा है और संसार नहीं है। इस एक बात को स्वीकार कर लो, दृढ़ता से मान लो हृदय में, और नाम जप करो तो जल्दी काम होगा। संसार को है मानते हो तो वर्षों तक नाम जप से सिद्धि नहीं होगी, नाम जप निरर्थक नहीं जाएगा, परंतु प्रत्यक्ष में उसका फल आपको देखने को नहीं मिलेगा। कई महात्माओं की वाणी को श्रवण करने के बाद साधकों की, जिज्ञासुओं की, श्रोताओं की ये नीचे कमेंट में शिकायत होती है कि नाम रटने वाले, भजन पूजन करने वाले, जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, वे अधिक कष्ट पाते हैं। स्वामी जी यहाँ ये बात प्रकट कर रहे हैं कि भगवान को तो मानते हैं, पर संसार है इस बात को भी माने हुए हैं। आपको और मुझे संसार मिथ्या है, भगवान सत्य है और उन्हीं के नाम से पार पड़ने वाली है। इस बात को स्वीकार कर निरंतर जब आप और मैं नाम की रटना लगाएंगे तो प्रारब्ध कट जाएगा, नाम जपने की सार्थकता प्रकट होगी। इसी जीवन में आपको और मुझे आनंद की अनुभूति होगी। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, परमात्मा है ये तो हम शास्त्रों से, संतों से सुनकर मानते हैं, परंतु संसार प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहा है, ये तो प्रत्यक्ष दिखता है भाई। अगर इस बात को मान ले तो जो दिखता है वह संसार नहीं है, संसार का ज्ञान हो जाएगा। अगर संसार को है मानते हो तो संसार का ज्ञान नहीं हुआ, संसार का ज्ञान होने से परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान होने से संसार का हो जाएगा। संसार अभाव की तरफ जा रहा है, नष्ट हो रहा है, ये जागृति हरदम रहनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया साधन है, ये सब तो हो जा रहा है, ऐसी सावधानी रखते हुए नाम जप करो। आप और मैं देखते हैं, हम जैसे कल थे पूर्व के कुछ वर्षों में, आज नहीं है, और जैसे आज है वैसे कल नहीं रहेंगे। अवस्थाओं का भेद आपकी और मेरी जानकारी में भी आता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये जबान, ये जप सब जा रहा है, पर जिसके नाम का जप कर रहे हैं वह न जाता ना आता, वह शाश्वत है, वह तो रहेगा ही रहेगा। उसी का जप कर रहे हैं, उसी को याद कर रहे हैं, तो आपका और मेरा पाप कटेगा, प्रारब्ध कटेगा, आपको और मुझे तत्काल भगवत प्राप्ति के अनुभूति होगी। आपको और मुझे संसार नहीं है, मिथ्या है, केवल और केवल एक परमात्मा तत्व सत्य है, मेरे एक इष्ट हैं, ये बात जानकर निरंतर भजन करते रहने से आपका और मेरा कल्याण होगा। साधक ने पुनः जिज्ञासा रखी, यह जा रहा है, ऐसा कहने से जागृति हो जाएगी? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, ऐसा कहने से जागृति नहीं होगी, भीतर मानने से जागृति होगी। अगर परमात्मा को और संसार को जानने की सच्ची नीयत है तो ऐसा कहने से बात मानने में आ जाएगी। परमात्मा अविनाशी है, संसार नाशवान है, इसको जानने के उद्देश्य से आप बार बार कहोगे तो भी जागृति हो जाएगी, परंतु जो बात वर्तमान में काम ना आए उससे क्या लाभ। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, स्वामी जी कहते हैं, इस बात को आप दृढ़ता से मान लो, ये वर्तमान में काम आएगी। एक दिन मान कर देख लो, इसको सजग होना, जागृत होना कहते हैं। एक दिन आप सजग रहकर देखो, संतों की वाणी में आता है, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत नगरी में चोर न लागे, झक मोरेल जमदूता।
जाग्या गोरख जग नाथ जग सूता। जागृत रहने वाले को यमदूत नहीं मार सकेगा, वह शरीर को मारेगा। शरीर पहले ही मरा है, अब यमदूत क्या करेगा बताओ। समरूप परमात्मा में जिनका मन स्थिर हो जाता है, गीता जी में कहा गया, उनको मात्र संसार को जीत लेता है, वह विजयी हो जाता है। उसके सामने सब हार मान लेते हैं। जो मर रहा है, संसार हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मर सकता है क्या? बिगाड़ सकता है वह कुछ? आप कृपा करके इस बात को मान लो। आप और मैं अक्सर सुनते हैं, मेरे रुपए, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं ऐसा हूं, मैं यूं कर दूंगा। अरे तू तो मर रहा है, तू क्या कर देगा? शरीर तो मर रहा है, इसमें जो रहने वाला वह परमात्मा का जो अविनाशी अंश है, स्वरूप है। इस जागृति को रखो तो सच्ची में निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। बड़ी सीधी सरल सुगम बात स्वामी जी कहते हैं, इसमें कोई कठिनता नहीं। आपका हमारा जो शरीर है, शरीर पहले ऐसा कौन नहीं था, ये सबका अनुभव है। जो था वह है नहीं, जो है वो होगा नहीं। जितना जी गए उतना मर गए। भाई बुरा न मानना, सच्ची बात है। मरना शब्द बुरा लगता है, बुरा लगे चाहे भला लगे। स्वामी जी कहते हैं, मैं तो सच्ची कहता हूँ, जितना हम जी गए उतना हम मर गए। मर गए ही नहीं, मर रहे हैं। कल जितनी उम्र थी आज उतनी नहीं, इसकी जागृति रखो। अरे इस बात को याद रखो तो पल पल आप और मैं भगवान को भूल ही नहीं सकते, क्योंकि मर रहे हैं ये बात याद है और एक दिन पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जपिए, रटिए और भगवान को पाने की तड़फ पैदा कीजिए। स्वामी जी कहते हैं, संसार नहीं है, भगवान है। इस एक बात को जानकर जो भगवान का भजन करता है, उसके प्रारब्ध कट जाते हैं, पाप नष्ट होते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अविनाशी स्वरूप की उसे प्राप्ति हो जाती है। इसलिए रटिए, भजिए, बारंबार परमात्मा को पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।